और सेकंड जो है वो ये फोर्स का ये कहता है यूनिवर्सल लॉ की इम्पोर्टेंस, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन जो होता है मून का अर्थ के चारों ओर इसी के कारण होता है। नंबर थर्ड, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड, ठीक है, द मोशन जो है प्लैनेट का सन के चारों तरफ भी इसी के कारण होता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जो टाइड्स ज्वार भाटा बन रहे हैं वो भी इसी के कारण आते हैं। अब है फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई वस्तु आपकी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में होता है, किसके प्रभाव में होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें प्रभाव में होती है और कोई भारी बल नहीं लगता है। जो भी एक्सेलरेशन जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो वो ड्यू टू किसके, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक्सेलरेशन हो रहा है और कोई बल नहीं लगता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। अब यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये एक्सेलरेशन हो रहा है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the earth. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द स्मॉल जी। इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी की? 9.8 आपको दिखा दूंगी मैं अच्छी तरह। और ये है आपका, समझ आ गया होगा आप सबको। अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन। इसीलिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जी इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का बताया ना, तो मास जो है फोर्स किसके बराबर है? m इंटू जी। हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। अब जो है मैं आपको बता रही हूँ मास और वेट में क्या डिफ्रेंशिएट है। मास एंड वेट में डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर मास क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ के अंदर जो भी किसी भी पदार्थ की मात्रा है वो मास है। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया के कारण इसको जो भी इसका मास, जो भी इसका अंदर पदार्थ है वो मास माना जाता है। ये किसके है? इनर्शिया। आप जानते हो इनर्शिया, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जो अपोज करती है किसी भी चीज़ को, मोशन को, उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो ये जो मास है ये इसके बराबर होता है। मास की सबसे खास बात यह है बेटा, इट रिमेन्स, ये देखो ध्यान से, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ। ये हमेशा चारों तरफ क्या रहता है, जहाँ भी होता है इसका जो मास है हमेशा एक ही पाया जाएगा। ये नहीं है कि अर्थ में इधर अगर इक्वेटर पे पड़ा है तो दूसरा मास है उस वस्तु का, कहीं और पड़ा है तो दूसरा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका कहीं पर भी आप पृथ्वी पर जाओगे इसका मास एक जैसा ही पाया जाएगा। आपको ये बात क्लियर है सबको? Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. ये खास बात है इस मास की। अब है वेट। वेट जो है वो क्या चीज़ होती है? वेट जो है दे कैन बी चेंज। वेट जो है कहीं पर भी, कहीं मून पे चले जाओ तो क्या हो जाता है? वेट 1/6 हो जाता है। ठीक है, 6 भागा हो जाता है। तो ये सारा जो वेट है उसका अलग है, वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास कैन नॉट चेंज। तो ये है वेट के बारे में। F इज टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय W। वेट को W से डिनोट किया जाता है। W यहाँ पर लिख रखा है, W इज टू m इंटू जी। और इन दोनों का जो आपको डिफ्रेंशिएट है वो मैं अभी आपको लिख के उसके आंसर की में लिख के दूंगी, उसको ध्यान से करना। और जो आपको अभी मैं चैप्टर 2 की रिवीजन पेज भेजूंगी आपको चैप्टर 2 का, उसको आप रिवाइज़ करना ध्यानपूर्वक सब बच्चे। आपकी रिवीजन आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चैप्टर जो बचा हुआ था वो भी मैंने साथ में करवा दिया है। Have a nice day and thank you.